सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। हरिओम। आप सभी का इस सत्र में विशेष स्वागत है। ये साल चिन्मय मिशन के लिए बहुत महत्व का साल है। वो इसलिए क्योंकि पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ने सबसे पहला ज्ञान यज्ञ जो किया था, टॉक सीरीज जिसको गुरुदेव ने ज्ञान यज्ञ नाम दिया था, सबसे पहला ज्ञान यज्ञ किया था पुणे में रास्तापेट गणेश मंदिर में 31 दिसंबर 1951 1951। तो इस 31 दिसंबर को 2025 74 साल 74 ईयर्स आर कंप्लीटेड। और 1 जनवरी से अभी हम चिन्मय मिशन के अमृत महोत्सव में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये जो साल है वो चिन्मय मिशन का वैसे देखा जाए तो 75वां साल है, 75th ईयर ऑफ चिन्मय मिशन। और जब हम पूज्य गुरुदेव की बात करते हैं तो एक ग्रंथ जो उन्होंने इस प्रकार से पढ़ाया कि सब लोग देखते रह गए, वो था श्रीमद् भगवत गीता। हम ऐसा भी कई बार कहते हैं कि गुरुदेव विशेष महात्मा थे जिन्होंने भगवत गीता को पूजा रूम से लेकर लिविंग रूम में लाया, क्योंकि तब तक कई सारे लोग भगवत गीता को पूजा में रखते थे, उसके ऊपर पता नहीं कुमकुम अर्चना वगैरह करते थे। और गुरुदेव कहते थे अरे वो ग्रंथ है, उसको पढ़ना चाहिए। उसकी पूजा वगैरह तो हम कर सकते हैं लेकिन उसको पढ़ना, यही उसकी पूजा है। तो गुरुदेव और भगवत गीता ये वैसे समानार्थी। भले ही उन्होंने पहला जो ज्ञान यज्ञ किया वो उपनिषद पे था, लेकिन उसके बाद गुरुदेव ने कई सारे ज्ञान यज्ञ, कई सारे प्रवचन जो है वो भगवत गीता पे दिए। तो इस विशेष अमृत महोत्सव के लिए क्या करना चाहिए, ये जब विचार चल रहा था तब पूज्य गुरुजी स्वामी तेजोमयानंद जी, जो कि चिन्मय मिशन के विश्व प्रमुख थे गुरुदेव के बाद, और अभी के विश्व प्रमुख पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी, इन्होंने कहा कि इस भगवत गीता को घर घर तक पहुंचाने के लिए इस भगवत गीता के 5 श्लोक, जिसमें मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि उसका सार है, लेकिन उसका मुख्य विषय है, उसका मुख्य उपदेश हमारे लिए जो है वो 700 श्लोकों में से 5 श्लोकों में यहां पे लाया है। तो ये भगवत गीता के जो मुख्य 5 श्लोक है जो आपके पास सबके पास है, उसको गीता पंच अमृत कहा गया है। देखो सब कुछ अमृत के हिसाब से चल रहा है। क्यों? अमृत महोत्सवी वर्ष है और
हमने जो पहले श्लोक बोला भगवत गीता का, उसमें भी क्या कहा कि हाँ, अद्वैतामृत वर्षिणी भगवतीम। भगवत गीता कैसी है तो बोले अद्वैत के अमृत का वर्षाव करने वाली है। अद्वैत दर्शन जो है उसके अमृत का वर्षाव करने वाली गीता है। अब इस संपूर्ण गीता में जो कि अमृत का वर्षाव करती है, उसमें से कुछ अमृत के कण पूज्य गुरु जी और स्वामी जी ने हमको चुन के दिए हैं कि भले ही हम पूरे वर्षा में समावेश न कर पाए, पूरे वर्षा हमारे ऊपर न गिरे, लेकिन अमृत के कुछ कण तो हमको लेने चाहिए, ग्रहण करने चाहिए। तो ये जो 5 श्लोक यहां पे है, उसी के ऊपर हम इस ज्ञान यज्ञ के दौरान विचार मंथन करने वाले हैं कि ये 5 श्लोक क्यों चुने, इसका अर्थ क्या है। और ये अर्थ आपको इसलिए जानना चाहिए क्योंकि पहली बात तो आपको खुद को, आपके जीवन में इसकी बहुत सहायता होगी। तो पहले तो खुद के लिए, और उसके बाद आप जिन जिन से भी मिलोगे इस संपूर्ण साल में, इस वर्ष में और आगे भी, ये गीता का जो ज्ञान है वो सब तक पहुंचाना है। ये ऐसे 5 श्लोक होने चाहिए जो सब हिंदू, सब भारतीय, सारे वेदांत प्रेमियों को पता होनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि ये 5 श्लोक कंठस्थ हो जाए। उसका सिर्फ मतलब चैंटिंग नहीं, उसका अर्थ भी पता होना चाहिए, उसके ऊपर विचार होना चाहिए। फिर चाहे वो बच्चे हो, कॉलेज के युवक हो या बड़े लोग, सबके लिए ये 5 श्लोक महत्व के। तो इसीलिए इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया हुआ है। तो हम अगले 5 दिन में, आज से लेकर अगले 5 दिन में, इस गीता पंचामृत के ऊपर हम थोड़ा विवेचन करेंगे। अब देखिए, श्रीमद् भगवत गीता जो है बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। आप में से कितने लोगों ने भगवत गीता पहले पढ़ी हुई है? कई सारे लोग हैं जिन्होंने गीता पढ़ी हुई है। कितने लोग हैं जिन्होंने गीता के ऊपर आज तक कुछ भी, बिल्कुल भी नहीं सुना? ऐसा भी कोई है क्या? ठीक, तो दोनों के लिए हम देखेंगे। तो जिन्होंने भगवत गीता बिल्कुल नहीं देखी है, बिल्कुल नहीं पढ़ी, और जिन्होंने पढ़ी। अच्छा, भगवत गीता की एक विशेषता ऐसी है कि उसको आप कितनी भी बार पढ़ो, वो नया ज्ञान देती है ना। किसी भी ग्रंथ की विशेषता वही होती है कि उसमें गंभीरता ऐसी होती है कि आप उसको जितना चाहे खोलो, जितना चाहे उसको लेने की कोशिश करो, हर बार कुछ अलग आता है। तो उसी प्रकार से भगवत गीता का भी। अब देखो क्या है श्रीमद् भगवत गीता। गीता शब्द का अर्थ होता है गीत, माने गाना। तो ये गाना है, इसलिए उसको गाया जाता है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। गीत है, गाना है। ये गाना, गाने से क्या होता है? सिर्फ सुनने मात्र से हमको आनंद की अनुभूति होती है। गाने की विशेषता ऐसी होती है। हम कई बार मूवी के गाने वगैरह भी सुनते हैं ना, ज्यादातर हम उसके शब्दों के ऊपर ध्यान नहीं देते शुरुआत में, है ना। गाने की विशेषता ऐसी कि वो पहले आनंद दे देता है। अब अगर आप क्या गा रहे हो, उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, सारांश क्या है, विशेषता क्या है, अब इसमें अगर हम जाने लगे तो और भी आनंद उससे मिलने लगता है ना। तो जो लोग मूवी गानों के भी अर्थ में जाते ना, वो बोलते हैं अरे यार तुम लोग क्या है, अर्थ देखो, देखो कैसे लाइन, कैसे देखो। और फिर वो तो और भी उसके डीप में जाते हैं कि ये क्यों बोला गया, ये कवि का मतितार्थ क्या है, कवि क्या कहना चाहता है। स्कूल में होता था ना, कवि क्या कहना चाहता है लिखो। मैं तो हमेशा लिखता था जाके कवि को पूछो। अब मुझे क्या पता कवि क्या लिखना चाहते, लेकिन हम जिस प्रकार से उसको पढ़ते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो पता चलने लगता है कि ये क्या कवि बोलने की कोशिश कर, क्यों बोलने की कोशिश कर, ये भी पता चलने लगता है। तो गीत ऐसे ही सुनने में ही आनंद देता है, लेकिन उसका अर्थ अगर हम समझ पाए
वो और भी ज्यादा आनंद देता है। और ये कौन सा गीत है? कोई सामान्य गीत नहीं है, श्रीमद् भगवत गीता। ये गीत वो है जो भगवान ने स्वयं गाया है। भगवान श्री कृष्ण, सारे अवतारों में कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहा गया है श्रीमद् भागवत में, तो ये साक्षात भगवान ने गाया हुआ। तो ये एक दिव्य गाना है जो भगवान के मुख से आया है। और देखो, इसकी विशेषता ऐसी है कि इसका जो क्या कहेंगे सेटअप है ना, कब भगवत गीता दी हुई है, ये ज्ञान कब दिया, कैसे दिया, किसने दिया, किसको दिया, ये बहुत ही विशेषता वाला ये सेटअप है। कैसे? देखो, ज्यादातर जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो किसी शांतिपूर्ण आश्रम में गुरु बैठे हुए हैं, वो शिष्य वहां जाता है, सेवा करता है और गुरु से पूछता है कि मुझे कुछ प्रश्न है, पूछे क्या? गुरु बोलते हाँ पूछो। फिर वो शिष्य प्रश्न पूछता है और गुरु अपने आप आराम से उसका उत्तर देते। ऐसा उपनिषदों में तो सारे संवाद ऐसे ही आते हैं। या ऐसा भी कहीं कहीं पे आया है कि गुरु उत्तर नहीं देते, बोलते पहले जाके थोड़ी सेवा और करो आश्रम में, ताकि क्या होगा, बोले तुम्हारा मन जो है ना वो ट्यून हो जाए, तो मैं जब उत्तर देने लगूंगा तब तुमको समझ में आएगा। शांति सब जगह पे फैली हुई है और वहां पे उस ज्ञान का प्रचार होता है ना। आपको भी जब भगवत गीता वगैरह पढ़नी होती है या कोई भी ग्रंथ पढ़ना होता है तो पहले आप क्या बोलते हो? थोड़ी शांति रखो घर में, मैं सुनने वालों को तो परेशान मत करना, कोई बोलते हो क्या? लेकिन ये भगवत गीता कैसे दी हुई है, कहां दी हुई है? बोले महाभारत का युद्ध चल रहा है, एक तरफ पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना है, दूसरी तरफ कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना। मतलब कुल मिला के उस कुरुक्षेत्र में 36 लाख योद्धा युद्ध करने की मनीषा से, इच्छा से वहां आए हुए, और युद्ध का ऐलान हो गया है, शंख इत्यादि सब बज चुका है। भीष्म पितामह ने शंख बजाकर युद्ध को आरंभ कर दिया है। अब इस समय पे अर्जुन का मन जो है ना वो गड़बड़ करने लगता है। डरा नहीं है वो, लेकिन उसको संभ्रम होने लगता है कि ये सही है क्या? क्यों? क्योंकि ये जो मेरे सामने खड़े हैं, मेरे शत्रु पक्ष में, वो कौन है? बोले एक मेरे गुरु है, दूसरे मेरे पितामह है, दूसरे मेरे भाई है, वहां मेरे ही दोस्त है, मेरे ही सारे लोग हैं। तो क्या इनको मारना सही होगा? क्या धर्म के हिसाब से सही है? क्या मैं सही कर रहा हूं? अब ये संभ्रम जब उसको हुआ है तो ऐसे तो नहीं हुआ होगा कि टाइम प्लीज, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो क्या है, रोक दो थोड़ा युद्ध। फिर भगवान बोलेंगे चलो अब कल आना, अभी थोड़ा इसको बात करें, नहीं। तो उस युद्ध भूमि में युद्ध के दौरान ये ज्ञान दिया हुआ है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को। और देखो कैसे विचित्र बात है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी है ना, तो सारथी नीचे की तरफ होते हैं और जो उस रथ में बैठा हुआ होता है वो ऊपर की तरफ होता है। और ऐसा हमने पहले भी अध्याय में हम देखते हैं गीता के कि अर्जुन ऊपर है, भगवान नीचे है, और अर्जुन बोल रहा है इसलिए भगवान दूसरी तरफ मुंह करके सुन रहे, तो खड़े हो गए। और अर्जुन बोलते बोलते इतना दुखी हो जाता है कि वो नीचे बैठ जाता है, सारे शस्त्र अस्त्र डाल देता है, धनुष्यबाण डाल के रोने लगता है। तो शिष्य ऊपर है, गुरु नीचे, शिष्य बैठा हुआ है, गुरु खड़े हैं, और ऐसे युद्ध भूमि में ये ज्ञान दिया है। अब देखो अन्य सारे ग्रंथों से ये बहुत अलग है कि नहीं? हमको समझने की बात क्या है कि ये भगवत गीता का जो सेटअप है ना, वो भी कुछ दर्शाना चाहता है हमें। क्या? हम अपने जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, हमारा युद्ध शुरू हो चुका है, हम रोज उठकर युद्ध ही कर रहे हैं अलग अलग शत्रु पक्ष के साथ, और सबसे बड़ा शत्रु पक्ष तो हमारे अंदर ही है।
अपना ही मन है जो शत्रु बन के खड़ा हो जाता है। तो भले ही बाहर कहीं युद्ध हो ना हो, अंदर तो युद्ध चल ही रहा है। और ऐसे युद्ध के समय ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। वो ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता हमको देती है। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि ये 5,500 साल पहले भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को मिला है, उसका हमसे क्या लेना देना। ये वही लोग बोलते हैं जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी नहीं है। सामान्य बात है। क्यों? क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये तो हमारे लिए है। यहां तक कि इतना लगता है कि भगवान डायरेक्टली मुझसे बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो जो बता रहे हो वो ऐसे ही हो रहा है। खास करके अगर आप 16वां और 17वां अध्याय पढ़ोगे तो इस प्रकार से भगवान ने वर्णन करना शुरू किया है, हमको लगता है कि भगवान यहीं पे कहीं बैठे हैं क्या और देख रहे हैं क्या। क्यों इस प्रकार से वैसे के वैसा वहां पे वर्णन आता है। शंका आती है कि तब महाभारत के समय ऐसा था क्या। क्यों यहां पे तो फिट बैठ रहा है। कैसे लोग लोभी हो गए हैं, कैसे अहंकारी हो गए। मैंने ये प्राप्त कर लिया है, अब मुझे वो प्राप्त करना है। मैंने इसके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, अब मुझे उसके साथ लड़ना है। ये जो हमारी सोच है, हमारी मानसिकता है, उसको बराबर से भगवान ने उस भगवत गीता के 16वें अध्याय में लाया है। तो ऐसा लगता है कि भगवान हमसे बात कर रहे हैं। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जो हम गीता ध्यान के दरमियान भी बोलते हैं। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीहि भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। इसमें क्या कहा कि ऐसा मानो कि सारे उपनिषद जो है, वेदों के जो है, वो गायें हैं और उस गाय का दूध निकालने वाले कौन है? बोले दोग्धा गोपाल नंदन। भूलना नहीं, श्री कृष्ण किनके साथ बड़े हुए? ग्वालों के साथ। तो उनको बराबर आता है गाय का दूध कैसे निकलना है। हाँ, हमको नहीं आता होगा। किसी ने ट्राई किया है कि गाय का दूध निकलना? हाँ, एक दो लोग होंगे, बचपन में किया होगा, है ना। पहली बार जब हम गाय को स्पर्श करने जाते हैं और अगर हमको पता नहीं है टेक्निक, है ना, कभी भी जहां से दूध निकल गया ना वहां पे कभी हाथ नहीं लगाना होता है। पहले जाके गाय को आराम से उससे बात करनी पड़ती है कि नहीं। आप डायरेक्टली वहां पर टचकर एक लात मारेगी गाय। तो हम ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है गाय का दूध कैसे निकालना है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कैसे? बोले गोपाल नंदन। वो ग्वालों के राजा जो थे नंद बाबा, उनके पुत्र है, तो उनको बराबर पता है क्या कि गाय से दूध कैसे निकालना है। अब ये गाय कौन सी है? बोले उपनिषद गाय है। और वो किसके लिए दूध दे रही है? उपनिषद जो गाय है, जब उसका वत्स यानी बछड़ा होता है ना, तभी उस गाय को प्रेम उस वत्स के लिए इतना आता है कि दूध प्रसवित होता है, बोलते हैं ना। तो बोले यहां पे वो उपनिषद क्यों दूध दे रहे हैं, क्यों उनका अमृत दे रहे हैं, उनका सार दे रहे हैं? बोले क्योंकि पार्थो वत्सः, अर्जुन पार्थ जो है वो बछड़े के जैसा है। मतलब क्या है? वो निमित्त है। शब्द को पकड़ के रखना, वो निमित्त है। सुधी ही भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। लेकिन इस उपनिषद गायों से जो दूध आया है, जिसको गीता अमृत बोलते हैं, उसका पान कौन करने वाला है? तो बोले सिर्फ बछड़ा नहीं, वो बछड़े की वजह से दूध आता है, बछड़े के लिए दूध नहीं आता। दूध किसके लिए है? बोले सुधी ही भोक्ता। जो जो व्यक्ति शुद्ध अंतःकरण से भगवत गीता पढ़ेगा वो भोक्ता है, वो गीता के अमृत का। देखो वापस गीता अमृत साथ में आया कि नहीं। तो उपनिषद गायों से ये जो दूध प्राप्त हुआ है वो है भगवत गीता, उपनिषदों का सार है। इसलिए हर अध्याय में अंत में कहा जाता है ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु। क्यों? ये उपनिषदों का ही ज्ञान है। भगवान कुछ खुद से अलग ज्ञान नहीं दे रहे, उपनिषदों का ही ज्ञान दे रहे। हम देखेंगे भी
हर श्लोक में जब हम देखेंगे तो पता चलेगा कि ये तो उपनिषदों में यही यही बात बताई हुई है जो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? बोले दूध के रूप में। मतलब क्या है कि गाय का जो सार है ना, वो सार दिया जा रहा है। ऐसे उपनिषदों का सार जो है वो सार हमें दिया जा रहा है। तो याद रखना, अर्जुनम निमित्ती कृत्य, शंकराचार्य जी भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी ने स्पष्ट रूप में कह दिया कि ये जो ज्ञान यहां पे भगवत गीता के रूप में श्री कृष्ण भगवान दे रहे हैं, वो अर्जुन के लिए नहीं है, वो हमारे लिए। अर्जुनम निमित्ती कृत्य, अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं। इसीलिए ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि 5,500 साल पहले जो ज्ञान दिया उसका हमसे क्या लेना देना। नहीं, वो हमसे ही लेना देना है। क्यों? वो ज्ञान हमारे लिए ही है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप सोचो, जहां पे भगवान खुद खड़े हैं और समझो अर्जुन को कोई संभ्रम हो गया है या कोई कठिनाई है, भगवान उसको सिर्फ स्पर्श करते और उसकी सारी कठिनाई दूर हो जाती। हो सकता था कि नहीं? वैसे भगवान को स्पर्श करने की भी जरूरत नहीं है, संकल्प मात्र से उसके मन का सारा संभ्रम दूर कर सकते थे। उन्होंने नहीं किया, शब्दों से ज्ञान दिया। क्यों? ताकि हमें पता चल पाए। याद से समझना, अर्जुन को इस ज्ञान की आवश्यकता वैसे नहीं थी, क्यों? साक्षात भगवान खड़े थे। लेकिन हमारे साथ भगवान होते हुए भी हमको दिखाई नहीं देते हैं। इसीलिए भगवान का ज्ञान हमारे लिए ज्यादा महत्व का है, अर्जुन से भी। अर्जुन के लिए भी महत्व का है, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा हमारे लिए महत्व का है। क्यों? क्योंकि उसके पास भगवान स्वयं थे, हमारे पास अभी तो नहीं, अनुभव तो नहीं हो रहा है। इसीलिए भगवत गीता हमारे लिए है, इसको भूलना नहीं। और ये भगवत गीता की विशेषता तो ऐसी बताई है, भगवान श्री कृष्ण खुद उसके बारे में कहते हैं कि गीता में हृदयम पार्थ। अर्जुन, ये गीता तो मेरा हृदय है बोले। मतलब आपको अगर भगवान का हृदय समझना है तो कहां जाना पड़ेगा? बोले भगवत गीता में जाना पड़ेगा। वराह पुराण में एक श्लोक आता है, गीताश्रये हम तिष्ठामि, गीता में च उत्तमम गृहम, गीता ज्ञानम उपाश्रित्य त्रीन लोकान पालयाम्यहम्। भगवान कहते हैं, गीता आश्रये अहम तिष्ठामि, बोले मैं गीता में आश्रय लेके मैं खुद रहता हूं। गीता में च उत्तमम गृहम, गीता ये मेरा घर है, उत्तम घर है। गीता ज्ञानम उपाश्रित्य, इस गीता के ज्ञान का आश्रय लेकर त्रीन लोकान पालयाम्यहम्, मैं ये तीनों लोकों का पालन कैसे करता हूं? बोले इस गीता के ज्ञान के माध्यम से। एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, महाभारत का युद्ध हो गया, खत्म हो गया, पांडव जीत गए, कौरव परास्त हो गए। और जब फिर सब होने के बाद सब शांत बैठे हैं, तब अर्जुन वापस भगवान के पास जाता है और कहता है, भगवान सब बराबर हो गया आपकी कृपा से, लेकिन वो युद्ध के पहले आपने जो मुझे ज्ञान दिया था ना, क्या सुंदर बात आपने बताई थी, थोड़ा वापस बताना। क्यों? क्योंकि तब तो मेरे पास कुछ पेन पेपर वगैरह नहीं था ना, मैं नोट्स नहीं ले रहा था। वो जब ज्ञान मुझे तब प्राप्त हुआ तो हो गया, लेकिन वो इतना सुंदर था कि मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा मन थोड़ा अलग प्रकार से विचलित हुआ था ना तभी। तो अब सब ठीक हो गया ना, बोले अब मुझे वो ज्ञान वापस दो। और भगवान कहते हैं, देखो अर्जुन, वो जब वो समय पे जो हुआ वो हुआ, अब वापस नहीं उसको बताया जा सकता। क्यों? गुरुदेव इसको कहते थे, इन दैट मोमेंट ऑफ इंस्पिरेशन गीता केम आउट ऑफ कृष्णा's माउथ, इट वाज सो परफेक्ट दैट ही हिमसेल्फ कुड नॉट रिपीट इट। समझ में आ रही बात? और बात सही है। क्यों? क्योंकि ये जब अर्जुन ऐसा कहता है तो भगवान फिर भी उसको ज्ञान देते हैं, जिसे महाभारत में अनुगीता कहते हैं। अनु मतलब पश्चात, युद्ध के पश्चात भी एक गीता बताई, लेकिन उसमें वो मजा नहीं है जो भगवत गीता में है।
जैसा मैंने कहा कि जो सेटअप भगवत गीता का है ना, वो बहुत विशेष है। अब उस समय पे वो अर्जुन के प्रश्नों की वजह से जो ज्ञान भगवान के मुख से आया, उसको तो भगवान खुद भी नहीं दोहरा सकते, है ना। एक और विशेषता गीता की ऐसी है, आजकल ना ये मार्केटिंग वाले जो लोग होते हैं ना, आप कहीं पे भी जाओगे ना तो बिफोर और आफ्टर का पिक्चर लगाते हैं। आपने देखा है क्या? वेट रिडक्शन बिफोर, आफ्टर, है कि नहीं? हेयर ट्रांसप्लांट बिफोर टॉप व्यू से पिक्चर होता है, और आफ्टर टॉप व्यू, है कि नहीं? अच्छा, वो अगर बिफोर आफ्टर का पिक्चर लगाया जाए तो हो गया ना, और क्या पब्लिसिटी करने की जरूरत है? अब सबको पता चल जाएगा मैं ऐसा हूं, मुझे ऐसा बनना है, तो मुझे ये लेना पड़ेगा, हो गया ना। उसी प्रकार से भगवत गीता के अभी बिफोर और आफ्टर का पिक्चर बनाना चाहिए। आजकल तो एआई वगैरह है, तो आप में से कोई बना सकता है कि अर्जुन अर्जुन गीता बताने के पहले कैसा था। आया है पहले अध्याय में, विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्नम मानसा, और रो रहा था वो, ऐसा पूरा खत्म हो, भगवान क्या करे। और उसके बाद कैसा है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तो ये अर्जुन का बिफोर और आफ्टर पिक्चर देख के ही पता चल जाता है कि गीता ने क्या किया है। भगवान ने जैसे उपदेश शुरू किया और जब खत्म किया, उसके दरमियान ही सब पता चल जाएगा कि अर्जुन में ये परिवर्तन कैसे आया। तो अगर ये परिवर्तन अर्जुन में आ सकता है तो हम में भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि गीता हमारे लिए है। याद रखना, अर्जुनम निमित्ति कृत्य। तो ये गीता का महत्व है। एक और श्लोक महाभारत में ही आता है जिसमें कहा, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैहि शास्त्र विस्तरैहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। बोले महाभारत कह रहा है कि गीता सुगीता कर्तव्य, भगवत गीता को ठीक से पढ़ना चाहिए। किमन्यैहि शास्त्र विस्तरैहि, बाकी इतने सारे शास्त्र है, क्यों उसमें पढ़ रहे हो? ये जो 18 अध्याय की 700 श्लोक की ये भगवत गीता है ना, उसको आप ठीक से पढ़ो। क्यों? या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता, जो कि साक्षात भगवान महाविष्णु से मुख कमलों से वो बाहर आई है। ऐसी भगवत गीता पढ़नी चाहिए। कई बार ऐसा कहा जाता है कि अगर हमको जानना है कि जीना कैसे है तो गीता पढ़नी चाहिए, अगर जानना है कि मरना कैसे है तो भागवत पढ़ना चाहिए। क्यों? भागवत में बताया है कि मरने के लिए हम तैयार कैसे हो, परीक्षित महाराज। गीता में बताया है जीने के लिए तैयार कैसे हो, अर्जुन। देखो विशेषता है। तो ऐसी भगवत गीता है। अन्य जो उपदेश कई जगह पे आते हैं उपनिषदों में वगैरह भी, वहां पे ज्यादातर गुरु ऋषि है, यहां गुरु साक्षात भगवान है। अब देखिए, भगवत गीता को अनेक लोग अनेक प्रकार से उसकी तरफ देखते हैं। कोई कहता है कि गीता ये धर्म ग्रंथ है, कि इसमें धर्म के बारे में बताया गया। देखो, धर्म का भी मैं एक बात सबके लिए बता दूं, वैसे तो धर्म शब्द का अंग्रेजी में अर्थ रिलीजन नहीं होता, एक पता नहीं, क्योंकि ये रिलीजन ये शब्द जो है ना, वही हमारे संस्कृति का है नहीं। हमारे संस्कृति में रिलीजन ऐसी कोई कंसेप्ट थी ही नहीं, तो हम उसके लिए शब्द ही क्यों रखेंगे अगर कोई वो कंसेप्ट ही नहीं है तो रिलीजन शब्द के लिए हमारे पास कोई वैसा शब्द नहीं है रिलीजन अर्थ में। इसलिए कभी कभी धर्म ये शब्द हम प्रयोग में लाते हैं, लेकिन हम गीता में देखेंगे या वेदों में भी देखते हैं तो धर्म शब्द का अर्थ रिलीजन नहीं होता, राइचियसनेस होता है। धर्म शब्द का अर्थ ड्यूटी होता है, कर्तव्य होता है, स्वधर्म है ना, खुद का कर्तव्य। लेकिन कई सारे लोग इस भगवत गीता को हिंदू धर्म ग्रंथ के रूप में मानते हैं।
उससे क्या होता है, फिर जो अन्य धर्मों के लोग हैं ना वो उससे दूर चले जाते हैं। वैसे अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो इस संपूर्ण भगवत गीता में हिंदू शब्द कहीं पे भी नहीं आया। तो ये किसी धर्म जाति पंथ लोगों के लिए ये गीता दी हुई नहीं है, ये सबके लिए है। जो भी इससे सीखना चाहिए चाहे उसके लिए ये गीता है। कोई कोई इसको प्रमाण ग्रंथ भी मानता है, शास्त्र में दर्शनों में इसको प्रमाण ग्रंथ माना गया। क्यों? क्योंकि बोले इसमें प्रस्थान त्रयी अद्वैत वेदांत दर्शन की जो तीन ग्रंथ मुख्य है उसमें आता है। ये उपनिषद है, गीता है, भगवत गीता है और ब्रह्म सूत्र है। तो अगर आपको कोई भी पॉइंट प्रूव करना है ना तो आप भगवत गीता से रेफरेंस दे सकते हो, ये प्रमाण है ना, प्रामाणिक ग्रंथ है, प्रमाण शास्त्र है। तो धर्मशास्त्र है, प्रमाण शास्त्र। आध्यात्मिक ज्ञान ग्रंथ तो है ही, इसमें आध्यात्मिक ज्ञान ही तो दिया हुआ है, यही तो मुख्य विषय है गीता का। तो प्रमाण ग्रंथ और धर्म ग्रंथ के साथ ये आध्यात्मिक ज्ञान ग्रंथ भी। कई लोग इसको भौतिक ज्ञान ग्रंथ भी मानते हैं। मतलब क्या है, आपको आजकल बहुत देखने को मिलेगा मैनेजमेंट फ्रॉम गीता, एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम गीता, साइकोलॉजी फ्रॉम गीता, है ना, एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम गीता। मैं आपको एक घटना बताता हूं। मुझे एक बार एक व्यक्ति मिले हमारे चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन में, और उन्होंने कहा कि महाराज, क्या आपको पता है कि भगवत गीता के 700 श्लोकों में से 70 श्लोक ऐसे हैं जिसमें ज्योतिष शास्त्र के ऊपर बात हुई है। मैंने बोला क्या, ज्योतिष शास्त्र के ऊपर भगवत गीता में? क्यों? हमने इतनी बार पढ़ी है, मुझे तो एक भी श्लोक ऐसा लगा नहीं कि वो ज्योतिष के बारे में बता रहे हैं। कहीं पे आपने पढ़ा है ग्रहों का नाम कहीं पे आता है, या समय का कुछ रचना, काल गणना, चक्र, कुछ भी नहीं आता है। तो वो व्यक्ति जो थे वो पंडित थे ज्योतिष शास्त्र के, जिन्होंने कुल धर्म के हिसाब से ज्योतिष पढ़ा है। मतलब उनके सारे कुल में वो ज्योतिष विद्या चली आ रही है। उन्होंने मुझे बिठाकर एक उदाहरण दिया और तब मुझे पता चला कि उसी भगवत गीता में ये सब छुपा हुआ है, हमको पता ही नहीं है। जैसे आजकल वो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है, आपने शायद सुना होगा, है ना। अगर मुझे कोई मैसेज भेजना है सीक्रेट रूप में तो मैं उसको इनक्रिप्ट करके भेजता हूं। अब वो जो जिस की से मैंने वो इनक्रिप्ट किया है वो की दूसरे व्यक्ति के पास होगी तो ही वो डिक्रिप्ट कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है, एक मैसेज में ना कुछ चीजें ऐड की जाती है इनक्रिप्शन के रूप में, और वो जो डिसाइफर करने वाला है वो क्या करता है, वो सारी चीजें निकाल देता है, फिर जो बचता है ना वो मैसेज होता है। हमें पता ही नहीं है कि भगवत गीता में क्या क्या छुपा हुआ है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भगवत गीता भौतिक शास्त्र के लिए पढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, उसका मुख्य प्रयोजन तो आध्यात्मिक ही है, लेकिन इसी ग्रंथ में कई सारे शास्त्र छुपे हुए हैं, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्रमाण धर्म ग्रंथ है, प्रमाण ग्रंथ है, आध्यात्मिक ज्ञान ग्रंथ है, और हमने देखा भौतिक ज्ञान ग्रंथ है। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते थे कि इस सबसे ज्यादा महत्व का क्या है, तो बोले गीता एक मार्गदर्शक ग्रंथ है, ये हमें जीना सिखाती है। इसलिए गुरुदेव ने 1960 के दरमियान, 50-60 के दरमियान, जब गीता के ऊपर ऑल इंडिया रेडियो पे टॉक्स दिए थे, रोज 12 मिनट का टॉक उनका ऑल इंडिया रेडियो पे आता था भगवत गीता के ऊपर। उसको नाम उन्होंने दिया था भगवत गीता द आर्ट ऑफ मैन मेकिंग। मनुष्य को बनाने की कला, इसको गीता को कहा गया। उन्होंने कहा ये कैसा ग्रंथ है, सेल्फ अनफोल्डमेंट के लिए ये ग्रंथ उपयोग में लाना चाहिए, हमको खुद को अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए। ऐसा ये ग्रंथ है भगवत गीता। अब इस ग्रंथ में
हमने देखा कि 18 अध्याय है और कुल मिलाकर 700 श्लोक है। अब उस 700 में से 5 श्लोक हमारे गुरुजी ने यहां पे लिए हुए हैं। तो पहली बात तो हम क्या करेंगे कि ये 5 श्लोक का पठन करेंगे। तो मैं बोलूंगा, आप मेरे पीछे दोहराइए। पहला जो श्लोक है वो छठे अध्याय का 5वां श्लोक है। मेरे पीछे दोहराइए। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। साथ में उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। अगर आप देवनागरी नहीं पढ़ सकते तो नीचे अंग्रेजी में भी लिखा है, रोमन में भी ट्रांसलिटरेशन भी है। अगला, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। साथ में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। साथ में यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। पीछे की तरफ, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमं वहाम्यहम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरि ओम। तो कल से हम क्या करेंगे कि शुरुआत में ये 5 श्लोक बोलेंगे साथ में, ठीक है, और फिर सत्र को आरंभ करेंगे। अब इन 5 श्लोकों का हम अर्थ देखने वाले हैं। तो सबसे पहला श्लोक क्या है? उद्धरेद आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत।
आत्मा एव ही आत्मनः बंधुः, आत्मा एव रिपुः आत्मनः। वापस एक बार बोलता हूं, मैंने संधि विच्छेद करके बोला है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, न आत्मानम अवसादयेत। आत्मा एव ही आत्मनः बंधुः, आत्मा एव रिपुः आत्मनः। क्या अर्थ है इसका? देखिए, देखो आत्मा 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 शब्द बहुत बार आया है ना। बढ़िया बात तो यह है, इसमें किसी भी शब्द से परमात्मा की बात नहीं हुई है। यहां या तो आत्मा शब्द मन के रूप में लाया है या जीव के रूप में लाया है, उसको देखेंगे आप। उद्धरेत, उद्धरेत, उद्धरेत मतलब लिफ्ट, उठाओ। उद्धरेत, हर हर मतलब हरना, मतलब क्या है? छीनना कोई वस्तु, अपहरण करना, ये सारा हर धातु से ही आता है। लेकिन ये कौन सा अपहरण? बोले उद्धरेत, ऊर्ध्वम हरेत, मतलब क्या है? ऊपर उठाओ। किसको ऊपर उठाना है? आत्मानम उद्धरेत। आत्मानम मतलब खुद को, जीव को, खुद को ऊपर उठाओ। बोले कैसे? आत्मना, खुद से या खुद के मन से, खुद से खुद को ऊपर उठाओ। उद्धरेत आत्मना आत्मान, न आत्मानम अवसादयेत। आत्मानम खुद को, न मत करना, क्या? अवसादयेत, नीचे मत ढकेलना। खुद को नीचे मत ढकेलो, खुद को ऊपर उठाओ। मैं हमेशा एक बात उदाहरण के रूप में देता हूं। अब जो लोग चेयर पे बैठे वो तो नहीं कर पाते, जो नीचे बैठे ना, थोड़ी कोशिश करना। किस चीज की? उद्धरेत आत्मनात्मा, खुद से खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करो, करो करो। होगा क्या? बहुत मुश्किल है। ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे? उड़ जाएंगे। नहीं तो हाथ के ऊपर ऐसे खड़े हो, लेकिन वो हाथ तो नीचे रहेगा ना। तो खुद को खुद से कैसे ऊपर उठाना है? इसलिए वो बच्चे को भी ना मुश्किल होती है, इसलिए वो हाथ ऊपर कर देते हैं, तुम उठाओ भाई मुझे। पहली बात भगवान ने यहाँ पे क्या कही है, जो छठे अध्याय में जो आता है, खुद को खुद से उठाओ। मतलब क्या है? दूसरा कोई नहीं आने वाला है तुमको उठाने के लिए। ये बहुत महत्व की बात है। अर्जुन ने जब ये सारे प्रश्न भगवान श्री कृष्ण को पूछे कि मुझे धर्म का संभ्रम हो गया है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या करना चाहिए, तो हो सकता है कि अर्जुन ऐसा सोच रहा होगा कि भगवान बोलेंगे ठीक है अर्जुन, तुमको युद्ध नहीं करना ना, छोड़ दो, चले जाओ। ऐसा कुछ नहीं कह रहे भगवान। ऐसा भी नहीं कह रहे कि ठीक है तुमको किससे प्रॉब्लम है, तुमको भीष्माचार्य और द्रोणाचार्य से युद्ध नहीं करना है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम बाकी लोगों से करो। ये देखो, ये सारे हमारे सॉल्यूशन है कि नहीं? अच्छा तुमको नहीं, ठीक है। आजकल बच्चे भी ऐसे हैं कि अगर हमसे कुछ प्रश्न पूछे ना, हम उनको फोर्स भी नहीं कर सकते। और टीचर्स वगैरह तो कोई है तो आजकल ना बच्चों को मार सकते हैं, चिल्ला भी नहीं सकते, और पनिशमेंट भी नहीं दे। कौन सी पनिशमेंट? सामने आके बैठो, ये पनिशमेंट भी नहीं दे सकते। पता है क्या आपको? अरे नहीं पता, आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे होंगे, इसलिए नहीं पता आपको, बड़े हो गए होंगे। क्यों? ये देखो ये चल रहा है सब, तो पता नहीं उनको कैसे सुधारना है, क्या करना है। और आजकल के सुनने वाले लोग भी नहीं रहे। तो जब हम ऐसा कहते हैं कि कोई हमारी बात नहीं सुनता है, कोई हम, बात यह है कि खुद से ही खुद को करना है, बाकी कोई नहीं आने वाला। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा आए जो हमारी परिस्थिति बदल दे। शायद अर्जुन भी यही चाहता था कि भगवान श्री कृष्ण उसकी परिस्थिति बदल दे। ठीक है तुमको युद्ध नहीं करना है, मत करो। तुमको भीष्म द्रोणाचार्य जी के साथ युद्ध नहीं करना है, ठीक है बाकी लोगों के साथ करो। नहीं, भगवान ने कोई भी परिस्थिति का में कोई परिवर्तन नहीं लाया, बदलाव नहीं लाया।
ये बहुत समझने की बात है गीता में। कर सकते थे, लेकिन भगवान ने क्या किया, अर्जुन को ताकतवर बनाया, सिर्फ शरीर के रूप में नहीं, मन के रूप में, कि तुम अपने आप में ऐसी शक्ति प्राप्त करो जिससे तुम ठीक से युद्ध कर पाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं बदलने वाला। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में कुछ बदलता नहीं है, हमको ही फेस करना पड़ता है कि नहीं? तो पहली बात, खुद से खुद को ऊपर उठाओ। अब इसमें और एक चीज देखने जैसी है, वो ये कि ऊपर उठना थोड़ा मुश्किल काम है। खुद से खुद को सुलाओ, हाँ, ये अगर भगवान ने बताया होता तो बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि उसके लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता। यहां तक कि हम बैठे हैं, इसके लिए हमको एफर्ट लग रहे हैं ना। सोने के लिए क्या एफर्ट लग रहा है? जो भी एफर्ट लेके हमने खुद को बनाया, छोड़ दो, एफर्ट खत्म। क्यों? नीचे गिरना बड़ा आसान होता है, न्यूटन की कृपा है सब। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स। पानी को भी ऊपर की तरफ से नीचे आने में कोई कष्ट होता है क्या? नहीं ना। अब उसी पानी को नीचे से ऊपर उठाना है तो मोटर लगानी पड़ती है, पंप लगाना पड़ता है, ऊपर उठा के लेकर जाना पड़ता है कि नहीं? तो ऊपर उठाने में मुश्किल तो होती है। हमारे अखंडानंद जी महाराज, जो बहुत बड़े संत हुए पिछले शताब्दी के, वो हमेशा कहते थे, कार्य कठिन है इसलिए करने योग्य है। बोले अब नीचे मत बैठ जाना कि ये तो बड़ा मुश्किल हो। नहीं, तो मुश्किल है तो क्या हुआ, तो इसीलिए करना चाहिए। आसान वाली चीजें क्या करनी? बोले वो तो सब करते हैं। खुद को खुद से ऊपर उठाना मुश्किल लग रहा है ना, तो करो। बड़े डिंगे हाँकते फिरते हुए तो ना बाहर, पता है मैंने क्या क्या किया, ये करके दिखाओ। मैं जब यहां पे आया था नवी मुंबई में, खारघर पहली घर हमने लिया। जब हम आए थे यहां पे कुछ नहीं था, और अब देखो। अच्छा, इसमें से आपने क्या किया? नहीं, मैं तो सिर्फ देख रहा था कि कैसे खारघर बदल रहा है। तो बिल्डिंग बनाई, ये पूरी बिल्डिंग हमने बनाई। कौन सी ईंट आपने रखी बताओ? वो पहली वाली थी ना, भूमि पूजा के टाइम पे, वही मैंने रखी थी। बाकी का सब तो लोगों ने बनाया, कारीगर बनाते हैं। हमने क्या किया बताओ? आज तक हमने जीवन में क्या किया बताओ? सोच के बता। स्वामी जी, हमने हमारे बच्चों को बड़ा किया, वो अपने आप हो जाता है ना? क्या किया फिर? खींचना शुरू किया ऊपर से ताकि वो लंबे हो जाए। हाँ, कान ऐसे खींचे ताकि कान लंबे हो। क्या हमने क्या किया? वो तो अपने आप हो जाता है ना। बड़ा होना तो मतलब नैसर्गिक धर्म है, तो अपने आप हो जाता है। स्वामी जी ऐसे मत कहो, हमने बहुत सारी चीजें की है। क्या किया बता? मैं तो हमेशा कहता हूं कि मनुष्य जो है वो एक ही काम करने के लायक है, और वो है गलती। जैसी गलती मनुष्य कर सकता है ना, वैसा कोई दुनिया में प्राणी जीव नहीं कर पाता। ठीक से समझना। अगर हम सच में कुछ कर पाए ना, तो क्या करना चाहिए? बोले खुद का उद्धार करना चाहिए। कर सकते हो तो करो। भगवान कह रहे उत्तरेत, ये कॉल टू एक्शन, फर्स्ट पॉइंट क्या? चलो खुद को खुद से ऊपर उठाओ। डायरेक्ट एक्शन बताया। ऐसा नहीं कि तुम खुद को खुद से ऊपर उठा सकते हो। उठाओ, करो, ये बताया। उद्धरेद आत्मनात्मान। अच्छा, शायद ये समझ में नहीं आया होगा, इसलिए निगेटिव में भी बोला, न आत्मानम अवसादेत, नीचे मत ढकेलना खुद को। इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आजकल क्या होता है ना, साइकोलॉजी वगैरह, हम इतने इन्फ्लुएंस हो गए ये सब चीज से कि डिप्रेशन ये तो कॉमन शब्द हो गया है सबके लिए। मुझे आज भी याद है, जब हम स्कूल में जब जा रहे थे, तो डिप्रेशन ये कॉमर्स का एक शब्द था।
तभी हमने वो डिप्रेशन सुना था कि वो स्टॉक मार्केट जो है वो डिप्रेशन में जाता है, मतलब वो नीचे चला जाता है। मैंने तो पहला वो डिप्रेशन उसी के हिसाब से सुना था। अब आजकल फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा भी बोलता है मैं आई एम वेरी डिप्रेस्ड, लॉट ऑफ टेंशन आई हैव। फर्स्ट स्टैंडर्ड, क्यों? डिप्रेशन कॉमन हो गया है। और आजकल तो हमको डिप्रेस होने के लिए कुछ लगता भी नहीं। क्या हो गया भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? देखो हिंदी में फिर भी ना अच्छे, मतलब थोड़े अच्छे शब्द है, उदासी है ना, निराशा, ये तो एक्सट्रीम है सब, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज, क्या किया ऐसा? ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? ट्रॉमा। अच्छा, क्या ट्रॉमा? मुझे स्पाइडरमैन का बैग चाहिए था, मम्मी ने स्पाइडरमैन का बॉटल दिया, ट्रॉमा। अबे पागल, तेरे को बॉटल मिली, चुपचाप पानी पी उससे। हमको तो बॉटल भी नहीं मिलती थी, वो पेप्सी की बॉटल जो यूज की हुई है वही 10 साल यूज करते थे। पता याद है कि नहीं? वो पेप्सी कोका कोला वो बॉटल वगैरह होती थी ना, इतनी यूज करते थे उसके ऊपर का प्लास्टिक का कलर निकलने लगता था। आज याद है कि नहीं? वो पेन हम जो यूज करते थे वो इतने साल से खत्म हो गया, रिफिल। आजकल तो कोई, मुझे तो नहीं लगता रिफिल वगैरह बिकती होंगी। क्यों? हो गया पेन, फेंक दो, दूसरा ले लो। अब ऐसे मौके पे अगर किसी को कुछ नहीं मिला तो क्या ट्रॉमा हो गया, डिप्रेशन आ गया भाई तुझे। इससे क्या होता है ना, जो असली में ट्रॉमा से गुजर रहे हैं और मानसिक रोगी है, जिनको सच में डिप्रेशन हो रहा है ना, उनको बिल्कुल नजरअंदाज किया जाता है ये सब झमेले में। क्यों? हर एक को डिप्रेशन है। भगवान श्री कृष्ण यहां पे क्या कह रहे हैं कि खुद को डिप्रेस भी मत होने देना। मतलब क्या है, कुछ लोगों को आदत होती है कि खुद को ना थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोले कि स्वामी जी आप हमारे घर पे आओगे ना, मैं आपको बताता हूं कैसे आना है, जरूर बताए। आप ये बस या ये ट्रेन से आओगे ना, यहां पे उतरना, बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन, किसी को भी पूछना मेरा नाम, घर लाके छोड़ेंगे। आपने ऐसा सुना है ना किसी से? आपने ऐसा बोला भी होगा किसी को? हाँ, आप लोग डेंजरस लोग। अब आप, जो व्यक्ति ऐसा बोलता है वो ये नहीं समझता कि बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे जो लोग होते हैं ना, वो ज्यादातर लोकल लोग नहीं होते, यात्री होते हैं ना। तो उनको आप पूछो, कुछ फायदा है कुछ पूछ के? देखो ये कला है। आप रोड से भी जब कार वगैरह ड्राइव करते हो ना, तो रास्ता, आजकल तो गूगल मैप वगैरह सब आ गया है, ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब भी आपको जरूरत पड़े रास्ता पूछने की, तो किसको पूछना वो भी समझ में आना चाहिए। जो लोकल व्यक्ति है उसको पूछो, वो बता पाएगा। जो खुद भटका हुआ है उसको क्या पूछोगे? है कि नहीं? तो अगर समझो आपने गलती से वो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे उतरने के बाद पूछना शुरू किया, इसका घर पता है क्या, इसका, वो बोलेंगे कौन कौन सा घर। लेकिन कुछ लोगों को लगता है वो बहुत प्रसिद्ध है व्यक्ति, इसलिए क्योंकि लोग नहीं मान रहे इसलिए वो खुद खुद के नाम के आगे ये सारी चीजें जोड़ देते। श्री 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 10,008 लोक प्रसिद्ध जगमान्य ब्रह्मचारी वेद चैतन्य। किसने बोला तुमको लोक प्रसिद्ध? खुद ने। जगमान्य किसने बनाया? खुद ने। और ये 10,008 क्या है? 1,008 तो सब लगाते हैं। पहले 108 लगाते थे, अब 1,008। अब मैं नया शुरू करने वाला, क्या? 10,008। अबे हो कौन तुम भाई, तुम हो कौन? और श्री 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 भी 5 बार, क्योंकि श्री 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 3 बार लोग लगाने वाले बहुत सारे लोग, हम 5 बार लगाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको बड़ा चढ़ा के बोलने की आदत होती है कि मैं इतना बड़ा। अच्छा, कुछ एकदम विरुद्ध होते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं। भगवान को दोनों प्रकार के लोग पसंद नहीं है, मैं पहले ही बोल देता हूं। हाँ, क्यों? मैं इसका उत्तर भी आपको दूंगा। क्योंकि जिस प्रकार से
अभिमान या गर्व जो है वो गलत है, उसी प्रकार से खुद को बहुत नीचा गिराना और दिखाना ये भी एक प्रकार का अहंकार ही है, वो भी नहीं करना चाहिए। कोई बोलता है ना, मैंने आज तक किसी से कुछ भी नहीं लिया। कोई कोई होता है, मेरा तो किसी से लिए बिना कुछ चलता ही नहीं है, मुझे तो क्या ही आता है। अब चलो उठो, गाड़ी चलो, गाड़ी नहीं, न आत्मानम अवसादेत, खुद को नीचे भी मत ढकेलो। अब इसको थोड़ा सा समझो। संस्कृत में एक शब्द है मान। मान शब्द जो है उसका अर्थ होता है मेजरमेंट, मापना। तो समझो मैंने खुद को मापा, और वो इतना है, मेरा खुद का मतलब खुद के लिए असेसमेंट, माप। और किसी और ने बोला कि नहीं नहीं तुम इतने नहीं हो, तुम इतने हो। मतलब क्या है, मैं अभी अभी गाने के क्लास को जाता हूं, सुगम संगीत, और थोड़े थोड़े गाने सीखता हूं। लेकिन जब मैंने वो गाना किसी के सामने प्रस्तुत किया तो उन्होंने बोला, अरे तुम तो किशोर कुमार के जैसे गाते। मुझे लगा था मैं अब तक मेरे जैसा गाता हूं, अब किसने बोल दिया मैं किशोर कुमार के जैसे। तो क्या हो गया, बोले अभिमान हो गया, मान अभिमान। और समझो आप खुद को इतना समझते हो और दूसरे किसने बोल दिया तुम गाते हो। ये जो अभी तुमने जो आवाजें निकाली वो गाना था। अब क्या हो गया, बोले अपमान हो गया, मान का अपमान हो गया, अपमान हो गया, है कि नहीं? ये अभिमान अपमान ये दूसरा कोई करे तो सही नहीं लगता हमको। भगवान कह रहे खुद भी नहीं करना चाहिए, ना खुद का अभिमान होना चाहिए, ना खुद का अपमान करना चाहिए। तुम जैसे हो वैसे खुद को और अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करो। खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश मत करो, ना ही खुद को खुद से कम दिखाने की कोशिश करो। ये विनम्रता जो है ना वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड गुण है। क्यों? क्योंकि ये विनम्रता बहुत ज्यादा की वो भी अभिमान में बदल जाती है। ये बात है। उदाहरण देता हूं, कुछ लोगों को ना आदत होती है कि जब सब लोग एंजॉय कर रहे होते ना तो उनको कोने में जाकर ऐसे मुंह बना के बैठने की आदत हो जाती है। क्यों? ताकि सब आके पूछे क्या हो गया तेरे को। जैसे कुछ लोगों को आगे आगे करने की आदत होती है ना, हमेशा उनको माइक चाहिए उनको, वैसे ही कुछ लोग होते हैं जिनको कभी भी कुछ नहीं चाहिए, जब बोला जाए ले लो। दोनों गलत है। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं समझो। ना किसी चीज का अभिमान होना चाहिए लेकिन खुद का अपमान भी नहीं करना चाहिए। ये लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, ये भी अच्छी बात नहीं है। मुझे तो क्या ही आता है, अरे नहीं कुछ तो आता होगा। एक बात हमेशा याद रखना, जब मैं ऐसा बोलता हूं ना कि मेरे में तो कोई गुण नहीं है, ये भगवान का अपमान है। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो कि भगवान ने आपको ऐसे भेज दिया, बनाने वाले ने आप में कुछ गुण नहीं डाला, ऐसा बोल रहे हो आप? ये आपके मां बाप का अपमान है। क्या कह रहे हो कि आप उन्होंने कुछ संस्कार नहीं किए आपके ऊपर? तो जैसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलना चाहिए वैसे खुद को नीचे भी नहीं गिराना चाहिए। न आत्मानम अवसादयेत, याद रखना हमेशा। ये डिप्रेशन वगैरह ये सब है ना, ये इससे आता है। वो साइन वेव, याद है साइन वेव, कॉस वेव? कभी कभी एकदम ऊपर जाते हो, मेरे जैसा तो कोई दुनिया में है ही नहीं, और एकदम तो टक, क्या मेरे जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं, मैं इतना गरीब हूं,
मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना घर वाले हैं ना कुछ। अरे रोना बंद करो पहले। रोते रहते हो हमेशा। तो ना खुद को बहुत बड़ा चढ़ा के अभिमान के रूप में दिखाना है, ना खुद का अपमान करना है। क्यों? वो भी गलत है, वो भी कोई अच्छी बात नहीं है, वो भी गलत है। तो अर्जुन उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादे। ये सेंटर का नाम चिन्मय प्रेरणा है। ये प्रेरणा वाला शब्द अर्थ है, वाक्य है। चलो उठो। एक इंटरेस्टिंग बात तो ऐसी है कि दूसरे अध्याय से भगवान अर्जुन को बोल रहे हो उठो उठो उठो। उठा ही नहीं है अभी तक। देखो अभी तक बोल रहे हो चलो उठो, खुद को उठाओ, खुद से उठाओ। भगवान कैसे? आत्मा एव ही आत्मनः बंधु। आत्मा, आत्मा मतलब मैं खुद, आत्मनः खुद का, बंधु, बंधु माने दोस्त। मैं खुद ही खुद का दोस्त हूं। आत्मा एवं रिपुः आत्मनः, और मैं खुद ही खुद का शत्रु हूं। इसका मतलब क्या है? आत्मा माने यहां पे होता है मन। मन ही खुद का शत्रु दोस्त है और मन ही खुद का शत्रु है। तो इसलिए ये मन को लेकर खुद को उठाओ, मतलब मन को अपना दोस्त बनाओ। फिर क्या होगा? वो मन आपको सहायता, आपकी सहायता करेगा ऊपर उठने में। अगर मन आपका शत्रु बन गया तो वो आपको नीचे गिराएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्या, कि मन ही मेरा दोस्त है और मन ही मेरा शत्रु है। इससे दो चीजें समझ में आती है कि दुनिया में मेरा कोई मित्र शत्रु है नहीं, जो है वो सब अंदर ही है। हमको बड़ा लगता है ना कि इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से, किसी की वजह से कुछ नहीं हुआ है, ये सब हमारा ही खेल है। उसने ऐसा बोला ही क्यों? लेकिन तुमने ऐसा लिया ही क्यों? उसने गाली दी, तुमने ली क्यों? उसको देने दो। हम बचपन में करते थे ना, पता नहीं अभी आप लोग कैसे वो सब किया हुआ है कि कोई अगर गाली देने लगे ना, हम छोटे थे तो बोलते थे आईना, मतलब क्या वो गाली आके रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। कुछ कुछ ना बच्चों की चीजें हमें सीखनी चाहिए, हमारे सेहत के लिए अच्छी होती। ये उसमें से एक है। किसी ने हमें कुछ बुरा बोल दिया, इतना मन में ले लेते, अरे उसने मुझे पागल बोला। क्यों बोला होगा? क्या उसको सच में लगता है कि मैं पागल हूं? हाँ तुम पागल हो। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने पागल बोला और उसके ऊपर तुम इतना सोच रहे हो, मतलब तुम पागल हो। थैंक यू फॉर प्रूविंग माय पॉइंट। कब बोला उसने पागल? 10 साल पहले। तो पिछले 10 साल से तुम क्या कर रहे थे? मैं सोच ही रहा था कि क्या सच में मैं पागल हूं? नहीं, तुम बहुत बड़े पागल हो। क्यों? अगर 10 साल तुम यही सोच रहे थे तो हो ही बड़े पागल। अरे लोगों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मैं एक बात बताता हूं, जो लोग हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं ना, वही लोग हमारे बारे में बुरा भी बोलेंगे। ये अगर अभी तक आपको अनुभव नहीं आया है तो आएगा, और अगर ये अनुभव नहीं लाना है तो जो मैं बोल रहा हूं सुन लो। क्यों? क्योंकि ये सच है। जो व्यक्ति हमें सुख देता है वही दुख देगा। याद रखना ये बात। क्यों? ये दुनिया की रीत ही ऐसी है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक बहुत प्रसिद्ध कथा बताई जाती है कि एक पति पत्नी किसी दूसरे गांव गए हुए थे और वहां पे उन्होंने एक गधा खरीदा अपने काम के लिए, और वो गधे को लेकर अपने गांव वापस आ रहे थे। तो पति पत्नी और गधा तीनों चल रहे। तो लोग बोलने लगे, अरे 3 गधे चल रहे। क्यों? कैसे है? वो गधे के ऊपर बैठा भी तो जा सकता है, ऐसे उसको खाली क्यों लेके जा रहे हो? आप उसका उपयोग कर सकते हो। तो पति को लगा हाँ बात तो सही है, वैसे भी हमारे ही गधा है, बैठ सकते हो ऊपर।
तो वो पति गधे के ऊपर बैठ गया, चलने लगे। लोग बोले अरे कैसा पति है, पत्नी को चला रहा है, खुद गधे के ऊपर बैठा हुआ है। पति को लगा हाँ यार, नीचे उतर, पत्नी को गधे के ऊपर बैठा है, वापस चलने लगे। आगे जाके लोग बोले अबे क्या गधा, दोनों भी तो बैठ सकते हो गधे के ऊपर। तो वो बोला हाँ ये बात भी तो सही है। अब दोनों पति पत्नी गधे के ऊपर बैठ गए। अब लोग बोलने लगे कैसे लोग हैं, गधे के लिए कुछ लगता ही नहीं उनको, बेचारा गधा सफर कर रहा है, तुम मस्ती से जा रहे हो। वापस क्या हो गया, वापस दोनों उतर गए और जाने लगे। मतलब क्या है, आप कुछ भी करो लोगों को उससे प्रॉब्लम होगा। तो इतना क्यों सोचते हैं? हमेशा एक बात कही जाती है कि लोग क्या सोचेंगे। अगर ये हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? तो लोग क्या सोचेंगे ये उनको सोचने दो, उनको करने दो ना जो करना है। अरे आज उनका मूड अच्छा है इसलिए वो आज आपके बारे में अच्छी चीजें बोलेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ अच्छा किया। पुरुषोत्तमानंद जी जो थे स्वामी जी, वो एक बार प्रवचन करके नीचे जा रहे थे, तो एक माँ आई, एक माता जी आई और बोली स्वामी जी आज आपने क्या प्रवचन किया है, ऐसा प्रवचन हमने आज तक कभी नहीं सुना। स्वामी जी शांति से बोले मां मैं रोज ऐसा ही बोलता हूं, आज आपको समझ में आया। तो अहंकारी मत हो जाना कि हाँ सच में मैं एकदम अच्छा प्रवचन करने लगा हूं। क्यों? क्योंकि लोग कह रहे, अरे जो लोग ऐसा कह रहे वही कल बोलेंगे कि डेंजरस आदमी है। क्यों? जो लोग हमारे बारे में कहते हैं वो उनके मन का प्रदर्शन करता है, हमारे गुणों का नहीं। उसी प्रकार से हम दूसरे के बारे में जो बोलते हैं वो हमारा मन दिखाता है, उसका गुण या दोष नहीं। अरे लोगों ने श्री रामचंद्र जी और सीता जी के जीवन में भी गड़बड़ ढूंढ ली। जिन्होंने सीता जी को भी गाली दी तो हम कौन है भाई? सीता भी यहां बदनाम हुई, याद है ना? तो छोड़ो यार, ये क्या है रखा है उसमें। तो उनको इतना सीरियसली लेकर खुद को नीचे भी नहीं गिराना। क्यों? क्योंकि दोस्ती या शत्रुता ये बाहर नहीं है, आपका मन ही आपका दोस्त है, आपका शत्रु ही आपका मन ही आपका शत्रु। मन के जीते जीत, मन के हारे हार, है ना? अब प्रश्न ये आता है कि भगवान ये मन जो है वो हमारा दोस्त कब बनता है और शत्रु कब बनता है? तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, मैं उसका सारांश बताता हूं। बोले बंधुर आत्मात्मनस्तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रु। बोले जिन्होंने अपने मन के ऊपर जीत प्राप्त कर ली है उनका मन उनका दोस्त है। जहां पे मन ने आपके ऊपर जीत प्राप्त कर ली है तो वो मन आपका शत्रु है। इसको कठोपनिषद में कहा गया है कि जो बुद्धि मन के ऊपर नियंत्रण करती है वो मन दोस्त है, जहां मन बुद्धि के ऊपर नियंत्रण करता है वो मन शत्रु है। मतलब क्या है? मन जो है ना वो बहुत अच्छा फॉलोअर है और बहुत डेंजरस लीडर है। तो उसको जब तक आप आपका फॉलोअर बनाओगे ना आपके काम आएगा। बहुत अच्छा काम करता है, उसको बोलो जाओ ये काम करके आओ, तुरंत जाके काम करके आओ। लेकिन जिस समय आप उसकी सुनने लगोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो भगवान, अब इसी को सुबह की कक्षा में हम अमृत बिंदु उपनिषद ले रहे हैं ना, वो भी अमृत ही है और यही विषय है। कल परसों के कक्षा में हम देखेंगे मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम।
बोले मन ही कारण है खुद के बंधन में रहने का और खुद के मुक्त होने का भी। यतो निर्विषयस्यास्य मनसो मुक्तिरिष्यते अतो निर्विषयत्वम नित्यम मनः कार्यं मोक्षः। कि जब तक ये मन इंद्रियों के द्वारा बाहर जाता है, उसको जो चाहे करता है, तब तक मन आपका शत्रु होगा। जिस समय मन आपकी बात सुनने लगता है, जो आप चाहे वो करने लगता है, ऐसा मन आपका दोस्त है, मित्र है। भजगोविंदम में भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि लोगों के साथ रहने का या उनसे दूर होने के लिए कुछ प्रयत्न मत करो। संधि विग्रह उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो। क्यों? क्योंकि असली बात तो अंदर चल रही है। आपके मन को आप अपना दोस्त कैसे बनाओगे, उस मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कैसे करोगे, वो हमको समझना है। अब इसी को आगे जाके इसी अध्याय में, छठे अध्याय में ही अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा है भगवान को। कहते हैं, अर्जुन कहता है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिव दुष्करम। कहा, भगवान आप ये सब कह रहे हो वो सही है, लेकिन हमारा मन कैसा है, चंचलम, बहुत चंचल है। आप बोल रहे हो उसके ऊपर नियंत्रण प्राप्त करो। कैसे नियंत्रण प्राप्त करें? जब तक हम मन को पकड़ने जाते तब तक वो कहीं और चला जाता है। होता है कि नहीं? हम पढ़ाई करने लगते हैं तो बाकी सारी दुनिया की चीजें आ जाती है वहां पे, और जब खाली बैठे हैं कि आजा भाई काम कर ले, तो मन बोलता है नहीं अभी कुछ नहीं। जैसे ही थोड़ा कुछ ध्यान करने लगते हैं, थोड़ी कुछ साधना जप करने लगते हैं, पढ़ाई करने लगते हैं, स्वाध्याय, तो अभी क्या होगा, मन में अहोर मच गया। क्यों? बहुत सारे विचार आ रहे हैं। कैसे? चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि, स्ट्रॉन्ग, बलवद दृढ़। अर्जुन कहता है कि ऐसे मन को नियंत्रण में लाना वायोरिव दुष्करम। ये तो ऐसी बात हुई कि कोई क्या कहते हैं, साइक्लोन आया है, उसको कैसे कंट्रोल में लाओगे आप? वो जो भी रास्ते में आएगा उस सबको बर्बाद कर देगा। तो भगवान कैसे करें इसको कंट्रोल? भगवान कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। असंशय, पहले तो बताया अर्जुन तुम्हारी बात सही है। क्या? कि मनो दुर्निग्रहम, मन को नियंत्रण में लाना कठिन है। चलम, क्यों? क्योंकि मन चल है। अब देखो, अर्जुन ने बोला था चंचल है, भगवान ने बोला इतना भी नहीं, हाँ चल है, मतलब वो इधर उधर जाता रहता है। लेकिन मन को नियंत्रण में लाना मुश्किल होगा, नामुमकिन नहीं है ना? तो कैसे उसका कंट्रोल में कैसे लाए? बोले अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। आपको अगर मन को पकड़ना है तो दो चीजें करनी है। क्या? अभ्यास। अभ्यास माने वही चीज वापस 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 करते रहना। आज अगर मन कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो क्या करो? छोड़ो मत, वापस कल प्रयत्न करो। नहीं कल भी नहीं, परसों वापस करो। नहीं कर, जितना, जब तक वो आता नहीं तब तक करते रहो। अभ्यास। योग सूत्र में, पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि जी ने इसकी व्याख्या की है, अभ्यास सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार्य आसेवित दृढ़ भूमि अभ्यास। क्या कहा? बोले वो क्या अभ्यास माने? क्या? दीर्घ काल, आपको लंबे समय तक करना पड़ेगा। और कैसे? नैरंतर्य, ऐसा नहीं मैं पिछले 20 साल से अभ्यास कर रहा हूं। अच्छा, मतलब जी पिछले 20 साल में कुल मिलाकर मैंने 20 बार किया है। हर 1 जनवरी को मैं डिसाइड करता हूं और 2 जनवरी को छोड़ देता हूं। कुछ लोग बोलते हैं ना, कुछ गंदी आदत होती है सिगरेट पीने की वगैरह, दारू पीने की। स्वामी जी, मैं कोई भी आदत छोड़ने में एक्सपर्ट हूं। अच्छा, कैसे? मैंने सिगरेट आज तक 50 बार छोड़ी। समझ में नहीं आया आपको? वो 50 बार छोड़नी इसलिए पड़ रही है क्योंकि 49 बार उन्होंने वापस ली भी है।
तो मैं छोड़ने में बड़ा एक्सपर्ट हूं। अरे एक बार छोड़ा तो छोड़ा, एक बार हमने अभ्यास करना शुरू किया तो उसको छोड़ना नहीं है, फिर निरंतर रोज करते रहना। ऐसा नहीं मैंने पहले दिन किया फिर 10 दिन कुछ नहीं किया, फिर और एक दिन किया फिर वापस 10 दिन कुछ, ऐसे नहीं होगा। अभ्यास क्या है बोले, दीर्घ काल के लिए निरंतर सहता से करना पड़ता है। रोज सत्कार और इसको इंपॉर्टेंस देके करना पड़ता है कि ये करना है, ये मेरा रोज का, ये रोज की साधना। तो उस प्रकार से जब दृढ़ भूमि बन जाती है ना, उसे अभ्यास कहते हैं। तो भगवान ने कहा अर्जुन अगर मन नियंत्रण में नहीं आ रहा है तो अभ्यास करो, रोज प्रयत्न करो। और दूसरा क्या बताया, वैराग्य। वैराग्य माने क्या, मन किसी भी चीज में अटकना नहीं चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए। वैराग्य जो है वो फिजिकल नहीं है, शारीरिक रूप में नहीं है कि मुझे ना इससे छुटकारा पाना है, घड़ी से। क्यों, घड़ी के साथ मैं बहुत अटैच हूं तो क्या कर दिया मैंने, दूर रखा। लेकिन मन से क्या कर रहे हो, घड़ी के बारे में ही सोच रहा हूं। तो फिजिकली कोई वस्तु दूर रखने से, कोई वस्तु त्याग करने से या कोई वस्तु छोड़ देने से उसको वैराग्य नहीं कहते। आप में से कितने लोगों के बेटा बेटी जो है दूर होंगे, है ना, सिर्फ फिजिकली। मन तो हमेशा उधर ही रहता है कि नहीं। पता नहीं स्वामी जी कैसे होंगे, मैं कॉल करूं, बिल्कुल मत करो। क्यों, कॉल आने तक अच्छे थे, अब आपका कॉल गया, अब पता नहीं कैसे होगा। अब मुझे चिंता हो रही है बच्चों की, रोज कॉल करके परेशान करते रहते हैं। और ये व्हाट्सएप ने तो वीडियो कॉल बड़ा मुश्किल कर दिया बच्चों के लिए। तो मेरे तो सहानुभूति हमेशा रहती है। क्यों, माँ बाप ने फोन दिया है, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि इसमें वीडियो कॉल नहीं चलता है, ऐसा भी नहीं बोल सकते। तो जब मन कहे वीडियो कॉल, अरे मेरा बच्चा, अरे क्या बच्चा बच्चा करते रहते हो, तो बड़ा हो गया है वो, अभी कर रहे हो उसको जो करना है। वैराग्य मन के स्तर पे है, शरीर के स्तर पे नहीं, याद रखना। जितना हमारा मन किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में आसक्त रहेगा, उतना उसको नियंत्रण में लाना मुश्किल है। क्यों, क्योंकि वो आपके पास है ही नहीं, तो नियंत्रण में कैसे लाओगे। आपने इधर उधर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है है कि नहीं। एक सुभाषित है जिसमें कहा गया है, पुस्तकस्था तो या विद्या परहस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। बोले जो विद्या आपने ग्रहण की है और पुस्तक में रखी हुई है, मतलब बताया था मैंने, लिख के रखा है, यहां पे कुछ नहीं आया। तो जो विद्या पुस्तक में है और जो धन दूसरे के हाथ में है, मैंने इसको 5,000 लेके रखा है, उसको 10,000, इसको 15,000, जब आपको जरूरत पड़ेगी ना, तो इसमें से कोई भी धन काम में नहीं आने वाला है, ना वो विद्या काम में आने वाली है जो पुस्तक में है। उससे पुस्तक मुक्त हो जाएगा, आप नहीं। सिंपल सी बात है, जिसके पास विद्या है वही मुक्त होगा। हमने तो पुस्तक में रख दिए। तो उसी प्रकार से हमने हमारा मन कैसे क्या है, इन्वेस्ट करके रखा है अलग अलग जगह पे। तो जब नियंत्रण करने की बारी आएगी, कहां है आपका मन, है ही नहीं आपके पास, कैसे नियंत्रण करोगे। तो वैराग्य का अर्थ होता है उन सब से मन को छुड़ाओ, इधर लेके आओ। उसको बोलो चुप इधर बैठ, ये मेरा बेटा इधर बैठ। नहीं, शायद कोई मुझे कॉल कर रहा है, कोई कॉल नहीं कर रहा है। आप इतने इंपॉर्टेंट हो नहीं कि आपको कॉल आएंगे। और अगर आ भी गया और आपने नहीं उठाया, कुछ नहीं होने वाला है, रिलैक्स हो जाओ। मन वैराग्य होगा, क्योंकि मन ही आ सकता है ना। जब वो मन में वैराग्य आएगा तो उसको नियंत्रण करना आसान हो जाए। तो मन, अगर आपको मन शत्रु के रूप में नहीं चाहिए, अगर आपको मित्र के रूप में चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना पड़ेगा। कैसे नियंत्रण प्राप्त कर सकते हो, बोले अभ्यास और वैराग्य से।
जब अभ्यास वैराग्य से मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करते हैं तो वो मन हमारा मित्र बन जाता है। वो क्या करता है, हमको खुद को ऊपर उठाने की में मदद करता है, सहायता करता है। समझ में आया इस पूरे श्लोक का अर्थ? उद्धरेद आत्मनात्मा न आत्मानम अवसादे, आत्मा एव हि आत्मनो बंधु, आत्मा एव ऋतु आत्मना। तो ये पहली बात हम इस गीता पंचामृत में सीखते हैं। तो जिसको भी कभी कभी ऐसे लगता है ना कि निराशा आ गई है, जीवन में कुछ करने की इच्छा नहीं होती, पढ़ो, फिर क्या होगा, प्रेरणा मिलेगी। क्या करने की? कर्म करने की। अब जब कर्म करने की प्रेरणा मिली है तो वो कर्म कैसे करना चाहिए, ये अगला श्लोक है जो कि हम कल देखेंगे। देखो, हमेशा ना ट्रेलर दिखा देना चाहिए कल क्या होने वाला है। ऐसा आजकल वेब सीरीज में वगैरह बताया जाता है, क्लिफ हैंगर, वहां पे क्लिफ के ऊपर जाके उनको छोड़ देना चाहिए, फिर वो बोले क्या कल आओ बताएंगे। कल कर्म करना ही है तो कैसे करना है, कल देखेंगे हम इसको। ठीक है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।